क्या पत्थर का बना भगवान एक जिंदा इंसान को जला सकता है? आज जानिए उस नबी की कहानी जिसने पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया। बहुत पुराने जमाने की बात है। आज से हजारों साल पहले इराक बाबिल नाम की जगह पर एक कौम रहती थी। ये कौम बुत परस्ती में डूबी हुई थी। पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बने बुत, यही उनके भगवान थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म। इसी बुत परस्त कौम में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया इब्राहिम। अल्लाह ने बचपन से ही उन्हें अक्ल, समझ और हिकमत अता कर दी थी। उनके अपने पिता आजर बुत बनाते थे और उन्हें बेचते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि जो अपने हाथों से बनाया जाए वो भगवान कैसे हो सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्सर सोचते, सूरज निकलता है फिर डूब जाता है, चांद आता है फिर छिप जाता है, तारे चमकते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो फिर असल मालिक कौन है? उन्होंने ऐलान किया, मैं उस रब की इबादत नहीं करता जो डूब जाए, मैं तो उस रब का हूँ जिसने आसमान और जमीन बनाई। यही वो वक्त था जब अल्लाह ने उन्हें अपना नबी चुना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने पिता को समझाया, अब्बा ये बुत ना सुनते हैं ना देखते हैं, फिर आप इनकी इबादत क्यों करते हैं? लेकिन पिता ने गुस्से में जवाब दिया, अगर तू नहीं रुका तो मैं तुझे कौम से निकाल दूंगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम के सामने खड़े हुए और कहा, ये बुत कुछ नहीं कर सकते, इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। कौम ने मजाक उड़ाया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम डरे नहीं। एक दिन पूरी कौम किसी मेले में गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर में अकेले रह गए। वो बुत खाने में दाखिल हुए। चारों तरफ सजे हुए बुत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई, एक एक करके सारे छोटे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के गले में टांग दी। जब लोग लौटे तो बुत टूटे पड़े थे। सब चिल्लाने लगे, ये किसने किया? किसी ने कहा, इब्राहिम नाम का एक लड़का इन बुतों को बुरा कहता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। कौम ने पूछा, क्या तूने हमारे भगवानों के साथ ये किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से कहा, उस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये भूल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। कौम शर्मिंदा हो गई, लेकिन हक मानने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने फैसला किया, इब्राहिम को आग में जला दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि पास जाना भी नामुमकिन था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से आग में फेंका गया, लेकिन उसी पल अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत खड़े थे। पूरी दुनिया हैरान रह गई। जब कौम फिर भी नहीं मानी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, इराक से फिलिस्तीन, फिर मक्का। उनके साथ थीं उनकी पत्नी हजरत हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और छोटे इस्माइल को सूने रेगिस्तान मक्का में छोड़ दिया। पानी खत्म हो गया। हाजरा माँ सफा और मरवा के बीच दौड़ी, 7 चक्कर लगाए, तभी अल्लाह ने जमजम का चश्मा निकाल दिया। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा, अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। जब छुरी चलाई, अल्लाह ने बेटे की जगह दुम्बा भेज दिया। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा की बुनियाद रखी और दुआ की, ए अल्लाह हमारी नस्ल में एक रसूल भेज। यही दुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कबूल हुई। हमें उम्मीद है कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर लिखने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में उस पैराग्राफ को ज़रूर बताएं।